सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन 9 जुलाई संविधान जागरूकता सम्मेलन में अपार सफलता के फोन पूरे देश से आ रहे हैं। 9 जुलाई संविधान जागरूकता सम्मेलन के लिए मैं नगीना, बिजनौर, आसपास के सभी जनपदों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से, उनकी मेहनत से भारत में प्रथम संविधान जागरूकता सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक संपन्न हुआ। आज सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि इसी तरह के सम्मेलन भारत के हर जनपद में, हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में होने चाहिए। और इस ऐतिहासिक सम्मेलन के लिए मैं अपने सहयोगी सभी संगठनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने बेड़े से निकलकर, संगठन और व्यक्तिवाद से निकलकर विचारधारा का साथ दिया है। याद रखना, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा नहीं होता है, विचारधारा बड़ी होती है। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अकेले कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर जनमानस और सभी हमारी समान विचारधारा के संगठन हमारा साथ न दें, सबके सहयोग से, सबके प्रयासों से बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग अपने गली में, मोहल्लों में अपने लोगों से लड़ाइयां करते हैं। कल 9 जुलाई को हमने प्रकृति से लड़ाई लड़ी। पानी 4-4 बार बरसा, लोग छाता लेकर आए, लोग चप्पलें पहन करके आए, लोग पूरी तैयारी के साथ आए। अगर कल पानी नहीं बरसता तो मैं विश्वास दिलाता हूं भारत के लोगों, प्रथम संविधान जागरूकता महासम्मेलन में 1 लाख लोग पहुंचने वाले थे। इतनी बड़ी प्लानिंग थी। बाइक वाले, साइकिल वाले, ट्रैक्टर वाले कार्यक्रम में आ ही नहीं पाए। जिनके पास बंद वाहन थे, बसें थी, वही लोग पहुंच पाए। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे आह्वान पर, मेरी अपील पर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। संविधान जागरूकता सम्मेलन की मंच पर बाबा साहब का परिवार डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर मौजूद थे, डॉक्टर प्रवीण निखाड़े जी मौजूद थे, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद थे, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जी मौजूद थे, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हरियाणा के बहुत बड़े नेता राजकुमार सैनी जी मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी मौजूद थे। सब लोगों की मौजूदगी में एक बहुत बड़ा संकल्प कर लिया गया। वो संकल्प ये है कि सभी धर्म, इस भारत में अलग अलग धर्म ग्रंथ, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ की मांग करते हैं। कल ये प्रस्ताव सामूहिक हमारे द्वारा लाया गया 25,000 लोगों के बीच में। क्या देश भारत का संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं होना चाहिए? सभी लोगों ने हाथ उठाए, 25,000 लोगों ने हाथ उठाए और सहर्ष इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई कि देश भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान ही घोषित होना चाहिए। और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो सबको लेकर के चले, सबको जोड़ करके चले, इस अखंड भारत की रक्षा कर सके। संविधान ही इस देश भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। और उस कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसकी जागरूकता की हम लोगों ने शपथ ली। ये शपथ बाबा साहब के खून डॉक्टर भीमराव यशवंतराव जी ने दिलाई। इस कार्यक्रम में तमाम बौद्ध विद्वान, भाषाविद, ज्ञानवान, तमाम IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, वरिष्ठ पत्रकार नीरज पटेल, वरिष्ठ पत्रकार शंभू, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। 4 बार पानी बरसा कार्यक्रम के दौरान और लगातार 4 दिन से पानी बरस रहा था। मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं जिन लोगों के जूते खराब हुए, जिन लोगों के पैंट खराब हुए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति वापस जा पाया होगा जिसके जूते खराब या पैंट जिसके खराब नहीं हुए होंगे। लेकिन ये परीक्षा की घड़ी थी और इस परीक्षा में मैं विश्वास दिलाता हूं नगीना के लोगों, बिजनौर के लोगों, मुरादाबाद के लोगों, हरिद्वार के लोगों, सहारनपुर के लोगों, मुजफ्फरनगर के लोगों, धामपुर के लोगों, नूरपुर के लोगों, चांदपुर के लोगों,
नगीना के लोगों, नजीबाबाद के लोगों, बिजनौर के लोगों, आप पास हो गए हो और अव्वल नंबर से पास हुए हो। मुझे गर्व है कि आप बाबा साहब के बच्चे हो। बहुत सफल आपने कार्यक्रम कराया, बहुत सब लोगों ने दिल खोल करके मेहनत की और मेहनत रंग लाई। अगर मौसम हमारा साथ देता तो 1 लाख लोग उस कार्यक्रम में होते और इतिहास बनता। एक और इस कार्यक्रम में शपथ ली गई कि जिस तरह से प्रथम संविधान जागरूकता सम्मेलन नगीना में हुआ, इसी तरह से लगभग 50 संगठनों ने सामूहिक संकल्प लिया कि 2024 तक हम लोग 10-10 बड़े बड़े कार्यक्रम इस तरह के कराएंगे। और हम संविधान नहीं बचा सकते चूंकि हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, कोई पावर हमारे पास नहीं है, लेकिन संविधान की रक्षा हम कर सकते हैं, संविधान के प्रति जागरूक लोगों को कर सकते हैं और एक बड़ा मैंडेट तैयार कर सकते हैं संविधान विरोधियों के खिलाफ। अगर आप लोगों ने मेहनत करके साल में अगर 1000 सम्मेलन संविधान जागरूकता के करा दिए तो यह तय हो जाएगा कि संविधान का दुश्मन कौन है और संविधान का हितैषी कौन है। लड़ाई आसान हो जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके सभी संगठनों से, सभी गुटों से, सभी व्यक्तिवादियों से अपील करता हूं कि अभिमान छोड़ दो अपने संगठन का, अभिमान छोड़ दो कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत बड़ी टीम आपके पास है, सब लोग मजबूत हैं, सबका साथ लिया जाए और मिलकर के बुद्ध, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को बचाया जाए। अगले कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारी टीम चूंकि बहुत थकी हुई है, मैं 3 महीने गोरखपुर में था, लगातार काम कर रहा था, तुरंत आकर के मैं नगीना में लग गया, बिजनौर में लग गया। आखिर हमारी टीम भी थक चुकी है। मैं और संगठनों से अपील करता हूं किसी तरह के कार्यक्रम करें, लोगों को जगाएं। याद रखना, हम सब लोग एक नाव की सवारी कर रहे हैं। नाव अगर डूबेगी तो कोई भी बचेगा नहीं। इसलिए सब लोग मिलकर के साथ दीजिए और ऐतिहासिक सहयोग के लिए, आपके स्नेह और प्यार के लिए मेरे आह्वान पर आप आए। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, पूरे देश से फोन आ रहे हैं, लोग गदगद हैं, खुश हैं कि भंते जी अब हम संविधान को बचा लेंगे और बुद्ध, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को बचा लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि संविधान जागरूकता सम्मेलन नगीना का आपने सफल कराया। आगे भी आप कार्यक्रम सफल कराएंगे, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।